हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और भाई आज के सेशन में क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर आया हूं। बढ़िया क्वेश्चंस का सेट है, मजा आएगा आपको समझने में। नए क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, पूरा फोकस लगाना। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है सर जी, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना ये सेशन जो है शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चलिए सर। बॉस क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल, प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बच्चा तुमने क्या करा? तुमने सर ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है सर, जिसका नाम है x, y। ठीक है बॉस? यस सर। तुमने देखा कि इस पॉइंट का दो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान के चलो बच्चों, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सर ये जो पॉइंट A है, P से A डिस्टेंस PA, P से B डिस्टेंस PB, दोनों इक्वल दिए गए हैं। A है सर अपना 5,1 है ना, 5,1 सर, और B है अपना -1,5। अब जो प्रूविंग है ना बच्चों, ये है ना प्रूविंग 3x इज इक्वल टू 2y, अपने आप निकल के आएगी। देखो कैसे सर, एक चीज हमें दी गई है। क्या दी गई है? दैट इज बच्चों हमें क्या गिवन है? सर हमें यहां पर गिवन है, मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वो एरिया कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा। क्या गिवन है सर? सर हमें गिवन है P का A से डिस्टेंस PA और P का B से डिस्टेंस PB सर इक्वल है, बराबर है। ठीक है, ये इक्वल दिया। इक्वल वाले क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। जब डिस्टेंसेस इक्वल दिए हो तो हम लगाते हैं उन पे स्क्वायर, तो ये हो जाता है सर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। सर जी जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। सर x2 इसको मान लो और x1 इसको, PA की बात हो रही, x -5 का होल स्क्वायर, x -5 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस y2 - y1। बेटा y मान लिया, y2 और 1, तो y -1 का होल स्क्वायर। सर y -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया सर? PA स्क्वायर हो गया। रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर करा, स्क्वायर किया इसलिए जाता कि रूट टूट जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला जो रूट होता है ना वो ब्रेक हो जाए। PB सर x -1 का होल स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस y -5 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर। सर जी सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, a - b का होल स्क्वायर, सर ये तो चलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी माइनस का 10x। ठीक है बॉस? ओके, y -1 का होल स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 × y × 1 -2y हो जाएगा। ठीक है बॉस, बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। सर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2 × x × 1 यानी 2x, प्लस सर y -5 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y, अरे यार x - y का होल स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, -10y आएगा। ठीक है सर? ओके सर, यहां भी y स्क्वायर है, रेड कलर से अपन काटा पीटी करेंगे। सर RHS में y स्क्वायर x स्क्वायर है, देखो x स्क्वायर से सर ये वाला x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से सर ये वाला y स्क्वायर कट गया। ठीक है सर, डन डना डन डन। प्लस का 25 यहां भी है, प्लस का 25 यहां भी है, सर कट गया। यस सर, डन डना डन डन। चलिए सर आगे करते हैं। माइनस का 10x बच्चों यहां से बचा, प्लस का 1 बचा बच्चों, ठीक है सर, और माइनस का 2y बचा सर, माइनस का 2y बचा। ठीक है, डन। इक्वल टू में वहां क्या बचा बच्चों? 1 + 2x, 1 + 2x, ओ गॉड,
1 से 1 भी तो काट सकते थे अपन, है ना, चलो इधर ही काट देंगे। -10y सर यहां भी 1 है सर और इधर भी 1 है, तो सर +1 से +1 काट दो, ठीक है सर। अब क्या बचा बच्चों, वी हैव माइनस का 10x। अब बहुत गौर से सुनना, माइनस के 10x को अपन 2x के पास ले जा रहे हैं और यहां माइनस का 10y यहां चल के आएगा। जब माइनस का 10y LHS में आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा और माइनस का 2y अपना लिखा हुआ ही है यहां, ठीक है, इज इक्वल टू सर माइनस का 10x वहां जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा और प्लस का 2x यहां लिखा ही है, ठीक है बॉस, ठीक है। सिर्फ अपन ने इसको वहां ले गए और इसको यहां लिया और कुछ नहीं किया। सर ये आया 8y इज इक्वल टू 12x। सर दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसको लिख देंगे 2 × 4 × y, है ना, 8 को 2 × 4। सर इसको लिख सकते हैं 3 × 4 × x, 3 × 4 × x। सर दोनों तरफ 4 4 से 4 4 कैंसिल, वी हैव 2y इज इक्वल टू 3x या 3x इज इक्वल टू 2y। सर यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो कर दिया ना। चलिए सर सामने से जल्दी से हट जाइए, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है बॉस। ओके चलिए सर, डन 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 डन, ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। लेट अस मूव ऑन टू प्रश्न नंबर 2। इसको क्लीन एंड क्लियर करें। प्रश्न नंबर 2 पे पहुंचते हैं। सर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोलती पब्लिक, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों जब भी गौर से सुनना, एक पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, मेरी बात सुनना बच्चा। जब भी स्क्वायर की बात आए समझ जाना कि वहां रोम्बस की भी लड़ाई होगी। जब भी स्क्वायर की बात आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि प्रूफ करो ये स्क्वायर बना रहा है, तो वहां पर ये स्क्वायर को चैलेंज करने रोम्बस भी आएगा। जब बात आती है कि प्रूफ करो ये 4 पॉइंट्स रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो जैसे ही रेक्टेंगल की बात आएगी समझ जाना बेटा वहां पर पैरेललोग्राम भी नाटक करेगा। मतलब चैलेंज, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम चैलेंज करता है, स्क्वायर को रोम्बस चैलेंज करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? ठीक है सर। अब ये सब चैलेंज वाली बात आपने बता दो थी, पर है क्या ये तो बता दो। चलो सुनो मेरी बात सुनना। अपन ने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, चलो अपन ने एक स्क्वायर बना दिया बच्चों। लीजिए सर, लीजिए ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं शायद, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया सर। ए बी सी डी यहां लिख लेते हैं सर, ए साइक्लिक फॉर्म में लिखना ऐसे, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी इच्छा है, ठीक है सर। पॉइंट्स भी लिख देते हैं सर, ए है अपना 1,2 1,2 ठीक है। बी क्या है सर, बी है अपना 5,4 5,4, सी है अपना 3,8 और डी है बच्चों अपना -1,6 -1,6 और ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब मेरी बात सुनना, अब तुम कहोगे कि सर इसको स्क्वायर प्रूफ करना है ना। सर आप एक काम करो, अब सर ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। तुम्हारा दिमाग ये चल रहा होगा, मुझे पता है, अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। सर आप बी सी के बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के और इन दोनों के, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा, कुछ गड़बड़ नहीं सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो, ठीक है सर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और इन चारों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, 4 डिस्टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल आ गए तो क्या गारंटी है कि ये स्क्वायर है, रोम्बस भी तो हो सकता। चारों साइड्स अगर इक्वल आ गए तो कैसे कह सकते हो तुम कि ये स्क्वायर है। रोम्बस के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं, तो रोम्बस भी तो आगे कह सकता है कि भाई हो सकता है ये मैं हूं, हो सकता है ये रोम्बस हो। तो बच्चों वहां पर हमें जब भी स्क्वायर प्रूफ करने की बात आए तो रोम्बस चैलेंज करता है, या रोम्बस प्रूफ करने की बात आए तो स्क्वायर चैलेंज करता है, ठीक है। अब इस चैलेंजिंग कंडीशन को खत्म करने के लिए डायगोनल्स का इस्तेमाल होता है बच्चों। हमें डायगोनल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन ए सी ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर डायगोनल,
और डिस्टेंस बिटवीन BD ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर अगर ये दोनों सेम आ गई तो डायगोनल्स सेम स्क्वायर में होती हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये डायगोनल्स AC और BD बराबर नहीं आई, इक्वल नहीं आई, तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, चलो अपन सॉल्व करते हैं। AB के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन AB। तो सर AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1, है ना, x2। A और B, सर इसको x2 मान लो यार, बड़े वाले नंबर को x2 मान लिया करो, है ना। ये x है इसका और ये x है इसका, तो 5 माइनस 1 करो बेटा, 5 माइनस 1 बच्चों, है ना, 5 माइनस 1 करते हैं सर। चलो 5 माइनस 1 हो गया 4, x2 माइनस x1 की जगह 4 आ गया, उसका स्क्वायर लिख दो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये y है इसका और ये y, तो 4 माइनस 2 कर दो बेटा, बड़े से छोटा माइनस कर दिया करो, y में, इसका y ये, इसका y ये, 4 माइनस 2 2, सर 2 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, कितना आया सर? ये आया अंडर रूट 16 प्लस 4, भैया ये 16 है और ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 16, तो ये होगा अंडर रूट 20, राइट, अंडर रूट 20। तो भैया ए बी आ गया 2 रूट 4 सॉरी 2 रूट 4 कह रहा हूं मैं, 2 रूट 5, अंडर रूट 20 को हम 2 रूट 5 लिख सकते हैं, 2 रूट 5 यूनिट्स। बच्चा यूनिट्स जरूर लिख देना यार, है ना बॉस, यूनिट जरूर लिख देना। ठीक है सर, आ गया। सर बीसी निकालते हैं, लेट अस गो विद बीसी। चलो बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। सर बी और सी के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम बहुत ही छोटी छोटी सी चीज देखेंगे, और वो ये यार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को देखो बच्चों, इसको और इसको, है ना। चलो x2 बेटा ये x है इसका और ये x है इसका, यार 5 माइनस 3 कर दो, खत्म। x2 माइनस x1 की जगह 5 माइनस 3, तो बच्चा वहां आएगा 2 और उसका लिख दो स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, बच्चा y और y, y और y, 8 माइनस 4 कर दे भाई, 8 माइनस 4 आ गया 4 और फिर उसका लिख दो स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये भी आया अंडर रूट 20, और बच्चा ये कैसे आया अंडर रूट 20? यार इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 और 16 प्लस कर दोगे 20 आ जाएगा। सर 20 को भी हम इधर 2 रूट 5 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 5 यूनिट्स लिखेंगे सर, राइट। सर ये भी अपन ने लिख दिया बड़े ही अच्छे तरीके से। सर नेक्स्ट अब बात आती है CD, CD की बात आती है। चलो सर CD निकालते हैं, पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा बॉस। ठीक है सर, CD कुछ नहीं देखना है, C का x ये है, D का x ये है, बच्चा 3 माइनस x होता, सिंपल सी बात है, x2 माइनस x1 होता है यार, 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 यानी 3 प्लस 1 4 हो गया सर, 4 का स्क्वायर लिख दो सर। ठीक है बॉस, प्लस सर यहां y2 माइनस y1 एक 8 है और इधर का y है 6, भाई साहब 8 माइनस 6 कर दो 2 का स्क्वायर लिख दो सर सर 2 का स्क्वायर आ गया, तो क्या आया सर? ये भी अंडर रूट 20 आया। ठीक है बॉस, ये भी अंडर रूट 20 आया, यहां भी अपन ने लिख दिया 2 रूट 5। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, 2 रूट 5 आ गया। सर लास्ट DA और निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन DA। चलो सर DA भी अंडर रूट 20 ही आएगा, देख लेना सर। चलो DA बच्चों 1 या x2 माइनस x1 कर दो, इधर देखो DA 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1, x2 माइनस x1 होता है 1 माइनस -1, 2 हो गया सर, 2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है बॉस, प्लस y2 माइनस y1, देखो 6 और 2, बड़े से छोटे को माइनस कर दो यार, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर सर, ये भी आया सर अंडर रूट 20। तो सर सारे साइड्स इक्वल आ गए, स्क्वायर है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ सर, ये भी आया अंडर रूट 20, जिसको हम 2 रूट 5 लिख सकते हैं, है ना। 2 रूट 5 कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, तो यार बहुत बेसिक सी चीज है, अंडर रूट 20 को मैं लिख सकता हूं 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 2 और 2 को भाई अपन ने बाहर निकाल लिया, है ना, पेयर बनाया, स्क्वायर रूट से वो बाहर आ गया, तो 2 रूट 5 हम रूट 20 को लिख सकते हैं यार सारे साइड्स इक्वल आए बच्चा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है बॉस कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये तो रोम्बस भी हो सकता है ना। तो सर पहले हम इसका यूनिट्स लिख दें सब पे,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सर हमारे मार्क्स काट लेंगे। ठीक है सर, ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस फिगर, ये बात तो डन है, डन डनाडन डन है सर, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है सर, सारे साइड्स इक्वल आ गए, तो सर सारे साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी हो सकते हैं। अब हमें यहां पर डायगोनल भी निकालनी पड़ेगी सर, तो चलो डायगोनल का काम करते हैं, क्योंकि यार अगर आपको स्क्वायर और रोम्बस में फर्क देखना है तो वो डायगोनल ही है जो उसको डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी सर। तो डायगोनल हमारी पहली है AC, चलो AC के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर, और दूसरी है BD, B और D के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर। ठीक है, चल ओके, AC बच्चों ये है AC। ठीक है, x2 माइनस x1, यहां देखो x1 है, यहां देखो x3 है, 3 माइनस 1 कर दो यार, 3 माइनस 1 2 आ गई सर, 2 आ गई सर। ठीक है, तो AC निकालते हैं सर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, पहला तो आया सर 2 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, प्लस y2 माइनस y1, सर इसका y2 है, इसका y8 है, तो 8 में से 2 माइनस कर दो, बचा 6, 6 का लिख दो भैया स्क्वायर। तो सर ये आएगा अपना अंडर रूट कितना, 4 और 36, 4 और 36 आया अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 कितना आया सर, अंडर रूट 40। ठीक है बॉस, 2 2 4 2 8 5 40 सर, तो 2 रूट 10 आएगा, कितना आएगा 2 रूट 10, कितना आया 2, अंडर रूट 40 रहने दो यार, ठीक है अंडर रूट 40 रहने दो सर। एक आया डायगोनल AC अंडर रूट 40 सर, अब डायगोनल BD निकालते हैं सर। चलिए, अंडर रूट x2 माइनस x1, x वाले का सब्ट्रैक्शन सर, इनमें इसका x है -1, इसका x है 5, तो 5 बड़ा है, 5 माइनस -1 6 हो जाएगा बॉस, 6 का स्क्वायर लिखो। ठीक है सर, प्लस y2 माइनस y1, सर इसका y है, BD की बात कर रहे हैं, 6 है इसका y है 4, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर लिख दो सर, तो 2 का स्क्वायर लिखा बॉस, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया अंडर रूट 36 प्लस 4 40। अब यहां पर हमें थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी, कंटेंट लिखना पड़ेगा। कंटेंट क्या सर, पहली चीज ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली चीज तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सर जी पहला पॉइंट आया कि हमारी सारी साइड्स इक्वल आई हैं इसमें, मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, हम कहना चाहते हैं AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। ठीक है, चारों इक्वल आई, इक्वल टू लिख देना अंडर रूट 20। ठीक है, और एज वेल एज डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सर डायगोनल्स बराबर आई हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल आई हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल बराबर हैं। क्या मतलब है सर, कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। सर जब डायगोनल इक्वल आ जाए ना सारे साइड इक्वल के साथ, दैट मींस दिस ABCD इज अ स्क्वायर, खत्म बात, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझ पाए। आई होप कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, जल्दी से क्वेश्चन 3 पे चलते हैं सर, इसको क्लीन एंड क्लियर कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। बच्चा गौर से देखो, गौर से देखो, देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मैंने क्या बोला था, जब स्क्वायर प्रूफ करने आए तो रोम्बस नाटक करता है, जब रोम्बस प्रूफ करने को आए तो स्क्वायर नाटक करता है। ऐसे ही बच्चों जब रेक्टेंगल प्रूफ करने को आए तो पैरेललोग्राम नाटक करता है, और जब पैरेललोग्राम शो करने को आए तो रेक्टेंगल नाटक करता है। तो यहां पर मेरी बात गौर से सुनना, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है, गौर से सुनो। यहां पर पहली चीज तो ये है कि मान के चलो, पूरा एक्सप्लेन करूंगा डीपली बच्चों, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको इसका। ठीक है बच्चों, आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, चलो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, हमने मान भी लिया कि रेक्टेंगल है, पर मानने से थोड़ी ना कुछ होता भैया, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अपन ने ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है सर, नाम दिया इसको अपन ने ABCD। ठीक है बॉस,
अब बात ऐसी है कि आप अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हो तो आप ए बी जब निकालोगे और ए बी के अपोजिट सी डी जब निकालोगे तो आप इन दोनों को इक्वल पाओगे कि भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल आने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा दूसरा पेयर सर, जब आप ए डी और बी सी का निकालोगे, जब आप ए डी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे और बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे सर, तो ये दोनों भी इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है बॉस। यस सर। अब बच्चों जरूरी थोड़ी ना यार कि ये रेक्टेंगल हो। अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी, ये तो इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल सर पैरेललोग्राम में भी होती है होती है ना। तो सर अपोजिट साइड अगर ये दोनों इक्वल आ भी जाएं, अपोजिट साइड ये दोनों अगर इक्वल आ भी जाएं, तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये रेक्टेंगल है। वी आर नॉट इवन एबल टू से कि भाई ये परफेक्टली रेक्टेंगल है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको परफेक्ट एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए फिर से डायगोनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। फिर से हमें डायगोनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, डायगोनल बीडी निकालना पड़ेगा, डायगोनल एसी। तो बच्चों ये मैं होमवर्क में दूंगा आपको, डोंट वरी। डायगोनल बीडी निकालो बच्चों और डायगोनल एसी निकालना, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बीडी, डिस्टेंस बिटवीन एसी। बच्चा ये इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, सर ये इक्वल आनी चाहिए। देखो मैं EQ EQ लिख देता हूं, ठीक है। EQ ये इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों का आना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन सी डी, डिस्टेंस बिटवीन एडी एंड डिस्टेंस बिटवीन बीसी इक्वल आना चाहिए। अब तुम्हें रेक्टेंगल प्रूफ कराना है तो डायगोनल्स का भी मेजरमेंट लेंथ इक्वल आनी चाहिए। तो सर एसी का और बीडी का जो लेंथ आएगा वो भी इक्वल आना चाहिए, 110% इक्वल आना चाहिए बॉस, ठीक है। ओके सर, अगर ये इक्वल नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल किसी और क्वेश्चन में अगर ये इक्वल नहीं आता है, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ये इक्वल आ गया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू बाय योर ओन प्रॉपरली, ठीक है। एक एक स्टेप, एक एक लाइन से आपको करना है। आप पहले क्या करोगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आप सी डी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आप ए डी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आप बी सी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर आप लिखोगे अपोजिट साइड्स आर कमिंग इक्वल, ठीक है। आप लिखोगे ए बी इज कमिंग इक्वल टू सी डी, इक्वल आएगा बेटा आपका, ये दोनों इक्वल आएगा और ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। हो सकता है ये 6 आए, हो सकता है ये 4 आए, हो सकता है ये √30 आए, हो सकता है ये √5 आए, सेम आएंगे जो भी आएंगे। उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, तो फिर आप क्या करोगे, डायगोनल्स पे आ जाओगे। दीज आर डायगोनल्स बच्चों, ये अपनी डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स ही पूरा समाधान आपको निकाल के देंगी। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। जैसा अपन ने स्क्वायर का किया वैसा ही अपन को यहां पर भी करना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू पीपल। आप आराम से इस क्वेश्चन को गृह कार्य में ले सकते हैं, होमवर्क, ठीक है बॉस। तो ये अपना होमवर्क हो चला, ठीक है, ये अपना होमवर्क है। आई होप आप ये होमवर्क परफेक्टली करोगे यार, करना तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्लियर करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको यहां फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल भी करना है। आपको इस रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर रेक्टेंगल का एरिया? अरे लेंथ इनटू ब्रेथ बॉस, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है सर, कर लेना यार, है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ तुम करोगे, मुझे पता ये करोगे सर। फोर्थ वाला सेम है, होमवर्क में देंगे बेटा हम, तो आपको ये होमवर्क में देंगे। आई विल गिव दिस ऑल्सो इन होमवर्क बिकॉज दिस इज सेम एज क्वेश्चन 3, ठीक है। तो ये भी होमवर्क में होगा। क्वेश्चन 3 से छोटा ही है, बल्कि क्वेश्चन 3 में तो अपन को एरिया भी निकालना था, इसमें तो एरिया भी नहीं निकालना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। आपको यहां भी क्या करना है सर बॉस, आपको यहां भी ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। देखो रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर से एक बार गो थ्रू देख लो बेटा, गो थ्रू करा दे रहा हूं आपको। सर ये ए बी
और ये है सर सी डी। ए बी और सी डी बराबर आनी चाहिए आपकी, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए सर, ठीक है। फिर आप निकालोगे सर बी सी ए डी, आप निकालना सर बी सी के बीच में डिस्टेंस और ए डी के बीच में डिस्टेंस। जब आप निकालोगे तो ये दोनों भी बराबर आनी चाहिए बच्चा, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों भी इक्वल आनी चाहिए। सर रेक्टेंगल का काम हो रहा है, डायगोनल का भी काम, डायगोनल तो लेना ही पड़ेगी बेटा, डायगोनल तो आपको निकालना ही पड़ेगा सर। अब आपको डायगोनल का भी लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। बॉस डायगोनल कौन है सर? डायगोनल एक है एसी, एसी के बीच का डिस्टेंस निकालो और बीडी के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो बॉस आपको एसी का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बीडी का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये दोनों भी बच्चा इक्वल आने चाहिए। जैसे ये दोनों भी इक्वल आ गए जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, आप कह दोगे कि दिस इज अ रेक्टेंगल, खत्म बात, ठीक है, ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। गॉट इट, यस और नो? ठीक है बॉस, चलो इसको क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, जो लेंदी जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है और मैं इसको करा भी चुका हूं, फिर से कराता हूं, कोई समस्या नहीं है सर। देखो सर, एक सर्किल है और उसमें एक सरकम सेंटर है। अब मेरी बात सुनना गौर से, ये सर्किल है और सरकम सेंटर यहां कहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। सर्किल नहीं है यार, सरकम सेंटर है। देखो होता क्या है बच्चों, होता क्या है कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और उसका सरकम सेंटर बनाया। सरकम सेंटर क्या होता है? एक ऐसा सेंटर पॉइंट, एक ऐसा सेंटर पॉइंट, यहां नहीं, यहां होगा कहीं, ठीक है, यहां भी नहीं होगा, थोड़ा सा दूर होगा, इधर होगा, हाँ ये सही है। एक ऐसा पॉइंट बच्चों ट्राइंगल के अंदर जिसका डिस्टेंस इन तीनों वर्टिसेस से बराबर होगा, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, इक्वल दिस, तीनों इक्वल होगा बच्चों। इसको अपन सरकम सेंटर को ओ मान लेते हैं, दिस इज ओ, लेट अस से दिस इज ओ, और ये है ए, ये है बी सर, और ये है सी, ठीक है। सरकम सेंटर ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से बराबर होता है। ओ विल बी, ओ का डिस्टेंस ए से, ओ का डिस्टेंस बी से, ओ का डिस्टेंस सी से इक्वल होगा जनाब, ठीक है। चलिए सर, सर इसका मतलब ये अगर सरकम सेंटर है तो हमारे पास क्या चीज सबसे बड़ी हथियार आ गई? हमारे पास हथियार आया सर कि ओ ए बराबर होगा किससे बॉस? ओ बी से। ओ ए बराबर होगा ओ बी, और ओ जो सरकम सेंटर है वो बराबर, वो इक्वल होगा सर ओ सी से, ठीक है। अब सर यहां से हमारे पास तीन चीजें बन के आई कि पहली चीज ओ ए इक्वल ओ बी, सर पहली चीज है ओ ए इक्वल ओ बी, ठीक है बॉस? हाँ सर। सर दूसरी चीज क्या है? सर दूसरा रिलेशन है ओ बी इक्वल ओ सी, है ना बॉस? ओ बी इक्वल ओ सी भी ले सकते हैं, ठीक है बॉस। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास बन के आएगा बच्चों वो है ओ ए इक्वल ओ सी, ओ ए इक्वल ओ सी, ठीक है बॉस। हम इन तीनों में से कोई दो सॉल्व करेंगे, कोई दो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अपन पहले वर्टिसेस लिख लें। ए है सर 4,6, 4,6, बी है सर 0,4, 0,4, सी है सर 6,2, दिस इज 6,2, एंड बच्चा जो सेंटर है सरकम सेंटर, ये जो ओ है उसके अपन को वर्टिसेस, उसके अपन को कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, वही पता लगाना है, तो उसको x, y मान लेते हैं। दीज आर x, ओ है अपना सरकम सेंटर है x, y, ठीक है सर, ठीक है बॉस, ठीक। हम उठाते हैं पहले ओ ए इक्वल ओ बी सर, ओ ए इक्वल ओ बी। सर बहुत संभल के काम करना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा सर। जब भी दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं हम उनके स्क्वायर पे काम करते हैं बच्चों, हम उनके स्क्वायर पे काम करते हैं, ये याद रखना, ठीक है सर। स्क्वायर लिख लिया सर। ओ ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ओ ए, ये देख ओ ए, तो x -4 और y -6, x2 -x1, x -4 हो जाएगा, y2 -y1, y -6 हो जाएगा। जल्दी से लिखते हैं सर। ओ ए के लिए रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा दिया है सर, तो x -4 का स्क्वायर, स्क्वायर तो लगता है ये, प्लस
वाई माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, ओके सर, इक्वल ओबी का स्क्वायर। सर ओबी क्या है सर? ओबी है x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। लिख दो सर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। चलो सर सॉल्व करते हैं। यह आएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये आएगा सर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12y हो जाएगा, इक्वल सर ये क्या आएगा? x माइनस 0, तो वो x का स्क्वायर ही आएगा ये तो, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा सर? ये आएगा y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, फॉर्मूला पढ़ रहा हूं बच्चों में, माइनस 8y। ठीक है बॉस, ये सारी चीजें आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बिल्कुल सही है, ये और माइनस 8y बिल्कुल सही है सर। सर यहां अपन एक्स स्क्वायर काटा पीटी शुरू कर देते हैं सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है? हाँ सर, प्लस का 16 कट गया। सर क्या बचा? जो भी बचा अपन लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस राइट इट डाउन, 8x और माइनस 12, माइनस का 8x माइनस का 12y और प्लस का 36 बचा। यहां LHS में ये तीन चीजें बची, इक्वल टू RHS में क्या बचा? RHS में बचा माइनस का 8y। ठीक है बॉस, चलो एक काम करते हैं, इनको सबको वहां ले जाते हैं। 36 इज इक्वल टू बनेगा, 36 इज इक्वल टू बनेगा बच्चों 8x वहां गया तो प्लस का 8x हो गया, माइनस 12y वहां गया प्लस का 12y हो गया, और माइनस का 8y ऑलरेडी RHS में है बच्चों। 12y माइनस 8y 4y बचा। 36 इज इक्वल टू 8x प्लस 4y। ठीक है सर, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, 36 अपॉन 4 हो जाएगा। अरे भाई जब यहां से 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर 2x बचेगा, यहां पे प्लस का y बचेगा, और जो 4 कॉमन लिया 4 ये y बचेगा, मैं 4 लिख दिया। ठीक है, जब 4 कॉमन आया था वो यहां डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई सर 2x प्लस y इज इक्वल टू 9, 4 9 जा 36। ये इक्वेशन आई बच्चों यहां से, तो अपन यहां लिख देते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है बॉस, ओके। चलो अब उठाते हैं सेकंड वाला बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, चलो अब इसको इरेज कर देते हैं अपन। अच्छा अपन क्या ले लें अब? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर ले लें, ये ले ले, सेकंड वाला ले लेते बच्चों। थर्ड से करें? थर्ड से कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो अपन थर्ड से करते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा। यहां देखो कैसे स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा, देखना। हाँ ये इरेज कर देंगे सर सब, देखना कैसे स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा। तुम भी कहोगे हाँ सर आपने अपनी मेहनत बचा ली। OA इज इक्वल टू OC, देखना OA को हटाया, OB को हटाया, देखना बच्चों कमाल, देखना OA इज इक्वल टू OC, उसका भी स्क्वायर लगा लिया अपन ने, तो OA का स्क्वायर तो यहां पहले ही से था, तो यही आएगा, यानी यही आएगा। RHS अपन हटा देते हैं। ठीक है, तुम लोग मत करना ऐसा, ठीक है बॉस, तुम लोग मत कर देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो ये हटा देते हैं सर, ठीक है। चलो सर यहां तो OA स्क्वायर सेम आएगा, जब हम OA इक्वल OC लिखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा LHS बनेगा। ठीक है सर, समझ में आए ना? OA स्क्वायर तो यही बनेगा बच्चों। अब OC स्क्वायर देख लेते हैं। OC x माइनस 6 x और y माइनस 2। सर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बॉस, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, माइनस 12x 2ab हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4y। सर काटा पीटी शुरू करें क्या? यस बिल्कुल करेंगे। चलो बच्चा यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर कट गया, यहां भी वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है? हाँ सर, यहां 36, यहां 36 कट गया, और कुछ नो सर अब नहीं कट रहा है। चलो लिख लेते हैं बच्चों,
यहां बचा सर 16 माइनस 8x और माइनस का 12y, ठीक है सर, इक्वल टू सर ये बचा माइनस का 12x प्लस का 4 माइनस का 4y, ठीक है बॉस। एक काम करते हैं, इन सबको वहां ले जाए, क्या मतलब एक्स वाई को एक तरफ बुला लो और नंबर्स को दूसरी तरफ फेंक दो। तो सर 12x को यहां बुला लेते हैं, देखो 12x यहां के सर प्लस का 12x हो गया, ये 12x यहां आगे प्लस का 12x हो गया, इसके आगे अपन माइनस का 8x लिख देते हैं, ये वाला, ठीक है। 4y इधर आएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस 12y के पास जब ये चल के आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। बॉस बिल्कुल सही बात है। 16 को वहां भेज दो 4 के पास, यहां 4 है ना, 16 को 4 के पास भेज दो, 4 माइनस 16 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, 8x इधर ही है, 12x प्लस का हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, माइनस 12y बिल्कुल सही है, 12y और प्लस का 4y हो जाएगा, ठीक है, सही है सर। 4x माइनस 8y, ये दोनों 8y देंगे, इज इक्वल टू माइनस का 12, और सर यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो सर यहां से बचेगा एक x माइनस 2y इज इक्वल टू, टोटल मैथ्स है बेटा, टोटल मैथ्स है, कैलकुलेशन है सर। 4 वहां जाएगा, डिवाइड कर देगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, डिवाइड करेगा तो माइनस 3 आएगा सर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इससे आगे सर लिख देते हैं, क्या आई सर, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। सर 2 कंडीशन ही सॉल्व करनी है, इसको तीसरी को मत कर लेना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको पूरे को इरेज करना चाहूंगा सो दैट हमारा आंसर परफेक्टली निकल आए, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी एरर मिले आपको तो कमेंट्स में जरूर बता देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चा, उस इक्वेशन को लिखते हैं जो ऊपर लिखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और उस इक्वेशन को लिखते हैं जो नीचे लिखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, माइनस 12, 4 3 12, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो सर, यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, पर यहां x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां y का कोएफिशिएंट 1 है, पर यहां y का कोएफिशिएंट 2 है। तो एक काम करते हैं यार, कोएफिशिएंट्स तो मैच कराने पड़ेंगे, तो बच्चों इस इक्वेशन का अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से। बताओ क्यों सर? 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कराते हैं सो दैट हम y को टारगेट कर सके। जैसे ही 2 को मल्टीप्लाई कराओगे यहां नीचे लिख दो बच्चों, 2 इंटू 2 सर 4x, बच्चों 2 इंटू 1y, देखो 2 इंटू 1y प्लस का 2y, 2 1 जा 2 है ना, 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 9 सर 18 आ गया। सर अब सॉल्व कर दो, देखो 2y और 2y बराबर बन गए ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो सर कट गया 2y से 2y, कितना बचा बॉस? हमारे पास बचा 5x। 5x कैसे आया बॉस? 4x और 1x 5x, 18 माइनस 3 सर 15 आया, तो इज इक्वल टू 15। सर x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 5 दैट इज 3। सर x की वैल्यू आ गई, सरकम सेंटर के x की वैल्यू आ गई 3। सर y निकालने क्या? आराम से निकाल लो बॉस, इसमें रख दो, इसी इक्वेशन में रख दो, देखो जल्दी से निकाल लेते हैं y। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भाई अपन x की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सर 2 3 जा 6, 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू सर 9 माइनस 6, ये भी आ गया बच्चों 3। तो जो सरकम सेंटर था ना बच्चा वो आ चुका है। सर सरकम सेंटर क्या है? x कॉमा वाई था ना सर, सरकम सेंटर x कॉमा वाई था। सरकम सेंटर लिख लेना बेटा, सरकम सेंटर की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, स्पेस नहीं है मेरे पास। सरकम सेंटर जो था वो o क्या था सर? x कॉमा वाई, और सर आंसर आ गया o जो है वो है 3 कॉमा 3, x भी 3 और y भी 3। लीजिए सर, दिस इज आर आंसर, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखूं मैं आप लोगों में से कितने लोगों को याद है वो फॉर्मूला, राइट। चलो ओके, डन 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 डनाडन। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, आई होप सो, ठीक है। तो सर जी इसको जल्दी से अपन कर देते हैं क्लीन एंड क्लियर, आगे बढ़ते हैं और हमारा सेशन यहां हो गया है समाप्त। तो बच्चों अब हम यहां इस सेशन को एंड करते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं और वेबसाइट जब खुलेगी तो आपको एक अलग ही बढ़िया सा इंटरफेस मिलेगा। सारे वीडियोस वहां पर भी अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारे प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। वहां वीडियो देखोगे तो बस एड्स नहीं मिलेंगे, जो कि एक अलग ही सीमलेस परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो भाई आप वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए। मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगा, यू जस्ट इंस्टॉल इट। बढ़िया रेटिंग करो, बढ़िया रिव्यूज दो, कमेंट्स लिखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।